नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि विद्या अमृत महोत्सव के अंतर्गत आप अपने जो भी नवाचार है उसको आप किस प्रकार से दीक्षा ऐप पर अपलोड कर पाएंगे। विद्या अमृत महोत्सव का जो शुभारंभ है 20 दिसंबर 2022 को संचालक SCERT रायपुर के द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से किया गया था। इस अवसर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को उनके नवाचार शैक्षणिक अभ्यासों के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान एवं सम्मान दिया जाना है। दीक्षा पोर्टल पर शैक्षणिक परियोजनाओं को जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 10 जनवरी 2023 है। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से नवाचार करते रहते हैं, अतः उन नवाचारी गतिविधियों को पोर्टल में दिनांक 10 जनवरी 2023 तक अपलोड कराना अनिवार्य है। तो चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से आप दीक्षा ऐप में अपने जो छोटे छोटे नवाचार गतिविधि है उसको आसानी से आप अपलोड कर पाएंगे। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज VCM में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट ऐसे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर दीक्षा ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप दीक्षा ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही आप दीक्षा ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन यहाँ ऐसी आ जाती है और सबसे पहले आपको अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने पर आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है इस तरह से दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए आपको बॉटम में जो आपको होम वाला पेज दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट साइड में, उसको आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में आपकी भूमिका चुनिए। नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे समूह और मेरे समूह के जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है ट्राई न्यू छत्तीसगढ़ एक्सपीरियंस बेटा। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है इस प्रकार से चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको हाई करके आपका नाम योर प्रेफरेंस इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। यदि आपको इसमें कुछ चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। नीचे को जैसे ही आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। फिर आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की आ जानी है। सबसे नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है ब्राउज अदर कैटेगरीज और उसके नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोजेक्ट। तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है प्रोजेक्ट असाइंड टू मी VAM यानी कि विद्या अमृत महोत्सव। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है VAM छत्तीसगढ़। तो आपको इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है स्टार्ट इम्प्रूवमेंट और नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोजेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे उद्देश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, रिकमेंडेशन फारी आपको दिखाई पड़ रहा है कि BRCCs BO CRCs प्रिंसिपल HMPS HMUPS टीचर असिस्टेंट टीचर्स इस प्रकार से लेक्चरर इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है और इसकी जो अवधि है वह है 1 मंथ। नीचे में आपको अध्ययन के साधन भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आप अध्ययन के साधन देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसको चलाए पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हैं। जो भी गाइडलाइन है विद्या अमृत महोत्सव से रिलेटेड वह आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से आप विद्या अमृत महोत्सव पर अपने जो इनोवेशन है आपकी जो गतिविधि है उसको आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे पूरी बेसिक जानकारी आपको दी गई है कि किस प्रकार से आप अपनी जो भी जानकारी है दीक्षा ऐप पर अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यूजर गाइड पूरा दिया गया है कि किस प्रकार से आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। चलिए हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टास्क का डिटेल दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि व्यू लर्निंग रिसोर्स टू लर्न अबाउट आई इनोवेटिव पेडागोजी एंड हाउ टू डॉक्यूमेंट्स योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है संसाधन देखिए, तो इस पर क्लिक करके आप इससे रिलेटेड संसाधन देख पाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है राइट ए स्पेकिंग, नीचे में आपको सेकंड में दिखाई पड़ रहा है राइट ए स्पेकिंग चैलेंज यूर
यू फेस्ट इन योर क्लासरूम विथ स्टूडेंट्स। यहाँ पे अंतिम तिथि भी आपको दिखाई पड़ रही है। व्यू टास्क डिटेल पे क्लिक करके आप टास्क डिटेल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे में दिया गया है लोड मोर टास्क, इस पर क्लिक करके और एक्स्ट्रा आप टास्क भी देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए नंबर 3 में दिया गया है कि राइट एक्शंस स्टेप्स यू टूक टू सॉल्व योर चैलेंज। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी टास्क है आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको संपादित करे दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप संपादित करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोजेक्ट का शीर्षक, और ऊपर में देखिए टॉप में आपको ब्लू दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप अपने शीर्षक को एडिट कर पाएंगे। आपको यहाँ पे मीनिंगफुल शीर्षक आपको दे देनी है। यहाँ पर देखिए आपको एडिट दिखाई पड़ रहा है, यहीं पे क्लिक करके आपको अपना शीर्षक दे देना है। उसके बाद नीचे में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिप्शन अपने अनुसार से दे देनी है, शीर्षक के अनुसार से आपको डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नीचे में आपको कैटेगरीज दिया गया। उसके बाद फिर आपको संपादन सहेजे पे क्लिक करके आप जो भी आपने चेंज किया हुआ है उसको आपको सेव कर लेनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपसे समझ जाएगा, आपको यस कर लेनी है। इस प्रकार से आपकी जानकारी सेव हो जाएगी। नीचे में आपको कार्यक्रम का नाम दिया गया है विद्या अमृत महोत्सव छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रोजेक्ट का शीर्षक और उसका जो उद्देश्य है उसको आपको यहाँ पर सेव कर लेनी है। मीनिंगफुल आपको नाम देनी है और उसका विवरण भी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद चलिए हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद देखिए हम यहाँ पे टास्क पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रगति है वह 0.3 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 3 टास्क आपको कंप्लीट करना है, जिसमें अभी आपका एक भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो फिर आपको क्या करनी है, ये टास्क डिटेल पे चले जानी है। टास्क डिटेल पे जब आएंगे आप तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, जिसमें आपका टास्क नंबर 1 है व्यू लर्निंग रिसोर्स टू लर्न अबाउट इनोवेटिव पेडागॉजी एंड हाउ टू डॉक्यूमेंट योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए आपको संसाधन देखे दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर इनोवेटिव पेडागॉजी दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके आपको देख लेनी है जो भी यहाँ पर उससे रिलेटेड कंटेंट्स है उसको आपको इस प्रकार से देख लेनी है, जिससे आपको मदद मिलेगी। नीचे में आपको दिया गया है कि हाउ टू डॉक्यूमेंट्स योर इनोवेटिव पेडागॉजी, इस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करनी है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी मदद से आप अपना आसानी से डॉक्यूमेंट भी तैयार कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम बैक होते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए आपको मैंडेटरी के जस्ट बगल में आपको 3 बिंदु दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है संपादित करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। अभी आपके देखिए अवस्था में नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपके परिवर्तन सफलतापूर्वक सहेजे गए। फिर उप कार्य में यहाँ पे आपको उप कार्य का नाम एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद जो भी आपको नाम देना है नाम दे देना है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है ऐड फाइल्स, तो आपको ये ऐड फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड एविडेंस करनी है। फिर आपको यहाँ पे आई कंफर्म के आगे आपको चेक कर देनी है। उसके बाद फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उससे संबंधित आपको यहाँ पे रिमार्क्स फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए संलग्न जोड़े में आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरा, गैलरी, फाइल और लिंक। तो कैमरा के माध्यम से भी आप अपने एविडेंस अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट कैमरा क्लिक करके, या फिर पहले से आपके गैलरी में सेव्ड है तो उस पर क्लिक करके आप गैलरी पे क्लिक करके आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाकर के आप अपने जो एविडेंस है उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संलग्न जोड़े के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैमरा, गैलरी, फाइल और लिंक्स। किसी पे भी आपको इस प्रकार से क्लिक कर देनी है। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ता है तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमने फाइल चयन किया हुआ है। और यहाँ पर भी आपका एविडेंस है उसको आपको इस प्रकार से क्लिक कर लेनी है, कि फोटो है कि आपका जो भी फाइल के अंदर में है उसको आपको इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर एक एविडेंस अपलोड कर दिया है। और यदि आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो गई है या फिर गलत चीज़ आपकी अपलोड हो चुकी है जिसको आप अपलोड करना नहीं चाह रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपको हटाए का ऑप्शन दिखाई पड़े, इस पर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको यस कर देनी है। इससे क्या हो जाएगी, आपकी जो भी जानकारी आपने अपलोड की है वह यहाँ से सफलतापूर्वक रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी भी रिमूव कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फिर आपको अटैच फाइल पर क्लिक कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो भी जानकारी आप अटैच करना चाह रहे हैं अटैच कर पाएंगे, 2 या 3 इस प्रकार से। अब उसके
उसके बाद देखिए जैसे ही आप जानकारी कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रगति आपको दिखाई पड़ रही है, 1/3 पूर्ण दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। इसी प्रकार से आपको बारी बारी से सब में आपको ग्रीन टिक करते जानी है। यहाँ पर आपको 1 टास्क, 2 टास्क और नीचे में एक और टास्क दिया गया, ये 3 टास्क। तो तीनों टास्क को आपको बारी बारी से इसी प्रोसेस से कंप्लीट करते जाना है, जिससे कि यहाँ पे आपका जो ग्रीन टिक लगा हुआ है वह सभी में आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। जैसे ही ग्रीन टिक सभी में लग जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो प्रगति है वह 3/3 दिखाई पड़ जाएगा और यहाँ पे आपका सबमिट अप्रूवमेंट वाला जो की है वह आपका इनेबल हो जाएगा। अभी यह क्या है, डिसेबल है। तो तीनों टास्क में आपको पहले टास्क की तरह ही प्रोसेस अपनानी आती है और जैसे ही आप तीनों टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने तीनों टास्क में इस देखिए इसके नाम के जस्ट आगे में आपका इस प्रकार से ग्रीन टिक आपको लगा दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सेंसिंग टास्क। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आते हैं तो इस प्रकार से आपको सिंक दिखाई पड़ जाता है। तो आपको ये सिंक पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप सिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी जानकारी है वह सफलतापूर्वक सिंक हो जाएगी। सिंक होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद सबमिटिंग विद्या अमृत जर्री वीडियोस पे आते हैं। इसके बाद देखिए आपके जैसे ही आप सिंक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर आपका जो प्रोग्रेस है आपको 3/3 कंप्लीटेड दिखाई पड़ जाएगा और नीचे में आपको जो सबमिट इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन है वह आपका इनेबल हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको ऐड रिमार्क्स दिखाई पड़, यहाँ पे आपको उससे संबंधित टिप्पणी आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ से आपको अपना एविडेंस अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद फिर आपको ये सबमिट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट इम्प्रूवमेंट पे पुनः क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड दिस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ऐसा करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। विद्या अमृत महोत्सव से रिलेटेड जो भी आपके प्रोजेक्ट है वह आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी आपकी एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसको आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से विद्या अमृत महोत्सव रिलेटेड से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।